गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। सारे भाई बहनों को मेरा नमस्ते, बड़े बुजुर्गों को नतमस्तक प्रणाम। दोस्तों, हम आजकल के अपने बिज़ी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अगर अपने आप को पहचानने का टाइम निकालें कि हम हैं कौन, हम किस लिए आए हैं इस धरती पे, हमारा मेन उद्देश्य क्या है इंसान के जीवन में, अगर हम जिंदा हैं, अगर ईश्वर ने हम पे इतनी कृपा बनाई है कि हमें मानव का जन्म दिया है, तो हमारा भी कर्तव्य है हम अपने परमात्मा के बहुत ही करीब बने, उनके प्यारे बच्चे बने और अपने सारे कर्म को उनका निमित्त मात्र बन के उनको करण करावन हार बनाते हुए, हमेशा धन्यवाद देते हुए, सब कुछ उनके श्री चरणों पे समर्पित करते हुए और हाँ अपना दिनचर्या का अपना कार्य करते जाएं, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएं, ज़िंदगी में हम हमेशा खुश रहें और हमेशा प्यार बांटें, प्यार से स्वयं खुद भरे रहें और खुद खुश रहें, दूसरों को भी बहुत खुशी, शक्ति, आशीर्वाद दें। और एक्चुअली दोस्तों, सिंपल सी बात है, हमारे जो परमात्मा हैं शिव बाबा निराकार ज्योतिर्बिंदु रूप में, उनके नीचे हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, उनके बच्चे परमात्मा हैं, वो शिव बाबा जो है, उनके नीचे जितने भी आत्मा हैं सब हम उनके बच्चे हैं। तो उनके नीचे जो 3 बच्चे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, जो कि दोस्तों ब्रह्मदेव जो है रचयिता है, विष्णु भगवान जो है पालन करता है और हमारे शिव बाबा जो है वो विनाश करता, मतलब संहार करता है जिसको बोलते हैं। तो सॉरी, मैंने विनाश करता बोला, वही संहार करता है। मीन्स आप देखा जाए तो विष्णु ब्रह्मा भगवान जी को हम अगर साइंटिस्ट लैंग्वेज में अगर आपको समझाऊं तो ये दोस्तों हमारी प्रकृति में एक ये ऊर्जा है जिसको हम परमात्मा कहते हैं, ठीक है ना, बहुत ही पवित्र ऊर्जा है, तो इसको हम परमात्मा कहते हैं। तो ये जो परमात्मा के अंश जो हम सब हैं, जैसे कि अपने ब्रह्मा भगवान जो है, ब्रह्मदेव जो है, हम तो उनकी पूजा नहीं करते हैं क्योंकि वो रचयिता है, जिसको बोलते हैं अगर साइंटिस्ट भाषा में बोलो तो ऑटम के 3 एनर्जी होती है। ऑटम एक एनर्जी है जो कि परमपिता शिव बाबा, उसमें 3 एनर्जी होती है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन जो होते हैं उसको ब्रह्मदेव कहते हैं, जैसे कि हम उनका पूजा नहीं करते, जैसे मैंने बताया था आपको, जो कि पूरी जिसको बोल सकते हैं आप नेगेटिविटी, और जो प्रोटॉन है वो शिव बाबा जो कि पॉजिटिविटी, और मतलब शंकर भगवान जो है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो विष्णु भगवान, यानी कि ना उनमें नेगेटिविटी है ना पॉजिटिविटी है। मतलब उनको पाना मीन्स आपको ईश्वर की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, क्योंकि वो जो है वो नहीं है, यानी कि उनमें नेगेटिव नहीं है कि पॉजिटिव भी नहीं है, दुख भी नहीं है कि सुख भी नहीं है, ठीक है। और उसको बोलते हैं संभाव, उसको बोलते हैं शिवोहम, उसको बोलते हैं आनंदोहम, तो उसी को बोलते हैं हम ईश्वर की प्राप्ति। क्योंकि इस माया नगरी कलयुग में रहते हुए भी हम किसी भी अगर परिस्थिति में पड़े, ना हमारे पास नेगेटिविटी आए, ना किसी भी परिस्थिति में ज़्यादा खुश हो तो हम एक्साइटेड होके ओवर पॉजिटिविटी हो जाए, ऐसा नहीं। हमको इलेक्ट्रॉन के एनर्जी में रहना है, जो कि इलेक्ट्रॉन मीन्स संभाव होता है। तो ये साइंटिस्ट लैंग्वेज के साथ एक्चुअली मैं स्पिरिचुअल चीज़ को भी मिला के आप लोग को समझाने की कोशिश कर रही हूँ।
तो सिंपल सी बात है यार, अगर आप बहुत सारे लोगों को मैंने ये बोलते हुए सुना है, हमें सिर्फ अच्छी बातें सोचनी चाहिए, अच्छी चीज़ें करनी चाहिए, अच्छा देखना चाहिए, अच्छा सुनना चाहिए। ठीक है, सही बोल रहे हैं। उसके साथ साथ आपके पास उल्टा चीज़ भी आती है। ठीक है, तो हम जो है दोनों चीज़ों को, हमारे लिए अगर समभाव में महत्व रहे, यानी कि दोनों रहते हुए भी हमारे लिए कुछ ना रहे, जिससे बोलते हैं ना, दोनों इस विश्व में उपस्थित रहते हुए भी हमारे लिए कुछ ना रहे, तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। मीन्स उसी को बोलते हैं समभाव, ईश्वर की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति। यानी कि हमारे पास जितने दुख आए या जितने सुख आए, हमें ना ज़्यादा दुख आने से परेशानी होती है, ना ज़्यादा सुख आने से खुशी होती है। हर परिस्थिति में परमात्मा का हमारे सर पे हाथ रहता है, और हर परिस्थिति से हम निकल जाते हैं, और वो हमें संभालते हैं। और वही करण करावन हार है। हम निमित्त मात्र हैं, सब कुछ उनको समर्पित करते हुए बड़े स्मूथली अपने लाइफ में हर ऑब्स्टिकल्स को पार करते जाते हैं, और हर जगह सफलता निश्चित रहती है हमारी। अपने शरीर का आपको बिल्कुल अहंकार ना हो, अपने आप को साक्षी भाव में रखना है, तो फिर आपकी लाइफ एकदम पटरी पे आती है, स्मूथ हो जाती है और बिंदास हो जाती है। जब हम अपने परमात्मा, अपने पिता से मिलते हैं, जो तड़प हमारे अंतर्मन में होती है अपने प्रभु से मिलने के लिए, जो हमारा ओरिजिनल पिता है। इस भौतिक जगत का तो पिता हर किसी का होता है, पर वो जो हमारा स्पिरिचुअल फादर जो होते हैं, गॉड फादर, जो कि हकीकत में कई जन्मों से वो हमारे पिता, ओरिजिनल पिता, जैसे सबके एक ही पिता होते हैं, हर किसी बच्चों के एक ही पिता है, शिव बाबा। तो हमारा जो उनके प्रति प्यार, हमारा जो उनके प्रति समर्पण, हमारा जो उनके प्रति लगाव, हमारा जो उनके प्रति श्रद्धा, उसका नशा में हमें चौबीसों घंटों रहना है, और आनंद में जीना है, और हर किसी परिस्थिति में रहते हुए भी नहीं रहने की परिस्थिति, मीन्स जिसको बोलते हैं संभाव की स्थिति हो जाती है। तो अब आपकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता है कि समय कभी आए कि आप किसी को कुछ बोलें कि ये बाकी था, वो बाकी था। नो कंप्लेन, नो शिकायत, किसी के बोलने का इंतज़ार ना रहे, कोई तारीफ़ करे तो हम खुश हैं, ऐसा ना रहे। हाँ, तो हमें अपने परमात्मा के याद में ऐसे रहना है कि हम अपने आप में संपूर्ण रहें, अपने आप में पूर्ण हो जाएं, ताकि हमारा अंदर की खुशी, अंदर का प्यार, अंदर का आशीर्वाद, अंदर की शक्ति, अंदर का हमारी जो भी कुछ अपने अंदर से आपके अगर फुल रहेगी, तो आप दूसरों को बाहर में भी सबको बांट सकें, और सबको भी वही शांति दे पाएँ, वही सुख दे पाएँ, वही शक्ति दे पाएँ, वही प्यार दे पाएँ, वही आशीर्वाद दे पाएँ, क्योंकि आप परमात्मा के ब्लेसिंग से फुलफिल रहोगे। ठीक है ना? तो मैं दोस्तों एक्चुअली मैं प्रभु के बारे में जब बात करती हूँ ना, तो पता नहीं मैं कुछ ऐसा जैसे फील करती हूँ, क्योंकि परमात्मा ही होते ही मतलब होता ही है प्यार। तो जब परमात्मा हमें इतने प्यार से भरता है, और स्वयं वो प्रेम ही परमात्मा होता है। जैसे इंसान अगर अंदर से आप अगर खुद शांति में रहें, प्रेम में भरे रहें, तो ज़रूर बात है कि आप दूसरों को भी शांति और प्रेम दे पाओगे, है ना? चलो ठीक है, आप सब अपना ध्यान रखें। स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। आप सभी को हमारे परमात्मा का प्यार, शक्ति, ब्लेसिंग्स।
थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम नमः शिवाय। थैंक यू ऑल।